बीजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सद्गुरु की भावमयी मूर्ति ही ध्यान का मूल है। उनके चरण कमल ही पूजा का मूल है। उनके दिव्य वचन ही मंत्र का मूल है और उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों को ढूंढ ही लेते हैं, उसी प्रकार गुरु भी अपने सच्चे शिष्य की राह देखते रहते हैं। वे जानते हैं कि वो शिष्य कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में आएगा। वे केवल उस क्षण का इंतजार करते रहते हैं। गुरु अपने शिष्य के अंतर्मन से उसकी अंतरात्मा की आवाज़ बनकर उसे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और शिष्य भी इन सब बातों से अनजान पता नहीं क्यों गुरु की ओर आकर्षित होता जाता है। यह संबंध ही कुछ ऐसा है। गुरु का इंतजार और शिष्य की जिज्ञासा एक चुंबक और लोहे की भांति होती है। इन्हें एक होना ही पड़ता है। शिष्य गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आता है और गुरु भी, जो कि स्वयं ज्ञान की साक्षात मूर्ति है, वे अपना सब कुछ, अपने ज्ञान का संपूर्ण भंडार अपने शिष्य पर निछावर करना चाहते हैं। किंतु गुरु की इस कृपा को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए शिष्य को कई परीक्षाओं में सफल होकर अपनी योग्यता का प्रमाण देना पड़ता है। शिष्य का व्यवहार, उसकी मर्यादा, उसका अनुशासन इत्यादि इत्यादि। गुरु की कृपा हमें सांसारिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त करा देती है। सपिता सच मे माता सबंधु सच देवता संसार मोहनाशाय तस्मै श्री गुरवे नमः। वे ही हमारे पिता हैं, माता हैं, बंधु व देवता भी हैं और इस माया रूपी संसार से हमें मुक्त करने वाले भगवान हैं। उन्हें मेरा प्रणाम। भगवान बाबा ने अंग्रेजी के श्री सत्य साई वचनामृत अर्थात श्री सत्य साई स्पीक्स के 11वें भाग में दिए गए एक दिव्य प्रवचन में हमें बताया है, आध्यात्मिक गुरु से भी सर्वप्रथम हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं। पहली गुरु है माँ। उसका उदाहरण, उसकी सलाह, उसका निस्वार्थ प्रेम मनुष्य को सबसे गहरे और लंबे समय तक प्रभावित करता है। दूसरे गुरु पिता, जो कठिन अनुशासन द्वारा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और वो जो दंड देते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है। उसके पश्चात शिक्षक, जो उसे सांसारिक शिक्षा प्रदान करता है और भौतिक विज्ञान के बारे में समझाकर उसका मार्गदर्शन करता है। लेकिन केवल आध्यात्मिक गुरु ही हमारी आंतरिक आंखें खोल सकते हैं और अंतर ज्ञान के आंतरिक उपकरणों को शुद्ध कर सकते हैं। निर्गुणं निर्मलं शांतं जंगमं स्थिरमेव च व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः।
वे जो गुणातीत हैं, तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस इनसे परे हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं, शांत हैं, जड़ और चेतन में हैं, जो समस्त संसार में व्याप्त हैं, उन सद्गुरु को मेरा नमन। गुरु आपको स्वयं से प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि ये देहम क्या है, यानी क्या मैं देह हूं या यह शरीर केवल एक वाहन है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं। और इसके उत्तर की खोज पर हमें ज्ञात होता है कि नाहम यानी मैं ये देह नहीं हूं। फिर और गहराई से जांच करने पर कोहम आता है, यानी मैं कौन हूं। फिर गुरु द्वारा बताई गई साधना के माध्यम से हम परम सत्य के प्रकाश रूपी ज्ञान द्वारा अपने शुद्ध अंतर मन से यह ज्ञात कर लेते हैं कि सोहम यानी मैं सोहम हूँ, मैं वही हूँ, मैं उस महिमा की चिंगारी हूँ, मैं दिव्य हूँ, सच्चित आनंद हूँ।